भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरी नारी, करि बिलापुरोदति बदती, सुतासने हूँ सभा। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिना बसत उजारा। साचे हूँ उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाध की जानत सब का पीरा। समझ में आ रहा बात? इतना मुंह सटा के गाना पड़ रहा है। अबे वो यहां से गाएंगे कैसे आगे? पर घर घालक लाजन पीरा। हम कहीं इतना आए ना, आप हमको खींचो, हमारी आवाज को खींचो। ये है ऑपरेटर का काम और मिक्सर का काम। हम यहां से बोले तो भी चंचन आवाज साफ निकलना चाहिए। लाखों रुपए का सिस्टम लगा है। पर घर घालक लाजन पीरा, बाझ की जानत सब का पीरा। मूर्ख आदमी को हम क्षमा कर देंगे, लेकिन विद्वान आदमी गटई पकड़ के दबा देंगे। हाँ, ऐसे आदमी आप कह दीजिए मूर्ख है, 7 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पब्लिकली मानना पड़ेगा। हमको नहीं आता है और तुम मानोगे नहीं, तो अच्छे से काम करो, तो गटई जो दबी रहेगी। हाँ। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। यही चाहिए था, बोलने की बात का है, खुद से निकलना चाहिए। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिट्टी की विधि के अंका, तुम सन मिट्टी की विधि के अंका। मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया। यहाँ के सुनिए थोड़ा मॉनिटर, आपका सब अच्छा है, ये बेकार है तो हमारे कोई मतलब नहीं। आगे आप सुनिए।
है उधर, क्या रखा हुआ है? आप अपना शरीर का टेक्सचर देखो, देखो कैसा टेक्सचर है, बाजू वाले देखो कैसे बैठे हैं वो, उनके बॉडी का शेप किधर है, आपके बॉडी सब उधर है, आपके लिए स्टेज उधर है, इन दोनों के लिए स्टेज इधर है। बॉडी जैसे बैठिएगा वैसे उधर घूम के जाएगी। जगह पर नजर मिलती है ना बाधक के साथ, कमाल होता है, नहीं तो बकवास होता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भई बिकल अबला सकल, दुखित देख गिरिनारी, करी बिलाप रोदति बदती, सुता स्नेह सभारी। जो मैना जी हैं, पार्वती जी की अम्मा, बहुत दुखी होती हैं, बहुत व्याकुल होती हैं। कहती हैं, हे नारद, हम आपका क्या बिगाड़े थे, काहे ऐसे वर की चाह हमारी बेटी के हृदय में आपने पनपा दिया, जन्मा दिया, मतलब उपज क्यों हुआ ऐसा, हमारी बेटी को ऐसा पति मिला। अस उपदेश उमही जिन दीन्हा, बौरे बरही लाग तपुकीन्हा। नारद का दिया उपदेश है कि शिव जी तुम्हारे अच्छे जीवन साथी बनेंगे। ऐसे जीवन साथी लेके कोई क्या करेगा, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपके अपने संतान तो है नहीं, तो दूसरे के संतान की कल्याण, उसका हित क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको समझ नहीं आएगा। यहां पर ना पार्वती मैया बहुत सुंदर बात कहती हैं। कहती है, माँ नारद जी को दोष मत दीजिए, बहुत बढ़िया बात कहती हैं। तो क्या है, पार्वती जी कहती हैं, माँ कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तो कत दोष लगाई काहूं। तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले हो कलंका। हे माँ, जो हमारे कर्म में अगर बुरा लिखा हुआ है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता। आप में इतना सामर्थ्य नहीं कि हमारी तकदीर बदल दें, किस्मत बदल दें। बिना मतलब का अपने आप कलंक मत लीजिए। इसी अवसर पर इसी समय नारद जी आते हैं और मैना जी को बताते हैं कि हे मैना माँ, जिनको आप अपनी बेटी मान रही हो ना, ये आपकी बेटी तो है, लेकिन साधारण बेटी नहीं है, ये जगत जननी है। इसी जन्म में नहीं, जब जब जन्म लेती हैं ये शिव जी की अर्धांगिनी रहती हैं। और नवरात्रि चल रहा है ना, तो देवी का यहाँ स्वरूप वर्णन है, ध्यान से सुनिएगा आप सब। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव
पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला वपुधारिणी। जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला वपुधारिणी। ये जो आपकी बेटी हैं अजन्मा है, अनादि है। अनादि उसे कहते हैं जिसका कोई आदि नहीं होता। जो आरंभ होता है वो एक काल के बाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति का कभी आरंभ नहीं होता है। वो सृष्टि जब नहीं थी तब भी वो थे, सृष्टि जब नहीं रहेगी तब भी रहेंगे, और सृष्टि के रहने में तो उनका होना होता ही है। अजन्मा है, अनादि है, अविनाशिनी शक्ति हैं, इनका कभी नाश नहीं होता, और ये सदा भगवान शिव के आधे अंग में निवास करती हैं। इन्हीं के कृपा से, इन्हीं के प्रभाव से जग का पालन होता है, जग का सृजन होता है और जग का संहार होता है। अपनी इच्छा से ये सब करती हैं। पिछले जन्म ये दक्ष की कन्या सती इस नाम से जानी जाती थी। उस समय भी भगवान शिव की अर्धांगिनी थी, और अभी ये आपकी बेटी पार्वती के रूप में है। जब इस प्रकार से नारद जी समझाते हैं तब मैना जी प्रसन्न हो जाती हैं, अपनी बेटी के असली स्वरूप को जान के बहुत सुखी होती हैं, और चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बन जाता है। अनेक प्रकार से जो भोजन बनाया गया है बारातियों का, उससे स्वागत होता है, उन्हें परोसा जाता है। सब लोग आनंद से प्रसाद का सेवन करते हैं। जो विवाह का मंडप है, उस मंडप में एक दिव्य सिंहासन वहाँ पर ला के रखा गया है भगवान भोलेनाथ के बैठने के लिए। भगवान भोलेनाथ उस पर विराजमान होते हैं। ब्रह्मा जी, अनेक देवी देवता वहाँ पर मौजूद रहते हैं। विधि विधान से भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन होता है। पिताजी के विवाह में बेटे का पूजन हो रहा है। समझ में बात? गणेश जी तो भगवान शिव जी के पुत्र हैं, तो पिताजी का विवाह हो रहा है, फिर बेटा कहाँ से आ गया कि उसकी पूजा हो रही है? तो जो ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का जो स्वरूप है वो अनादि है। पिछले किसी कल्प में गणेश जी हो गए हैं, उनकी पूजा का विधान है, तो इस जन्म में चाहे पिताजी की शादी हो, चाहे पिताजी के पिताजी की शादी हो, पूजा तो होगा गणेश जी का। ठीक है। ब्याह में 3 पीढ़ी का नाम लिया जाता है। तो पंडित जी बोले शिव जी से, आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले ब्रह्मा जी। बोले उनके पिताजी का नाम क्या है? तो विष्णु जी। बोले उनके पिताजी का नाम क्या है? तो बोले उनके पिताजी तो हम ही हैं। हाँ, हंसने के लिए है और समझने के लिए कि परमात्मा का कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र परमात्मा किसी का नहीं है। सब स्वरूप, सब नाम रूप एक ही परम तत्व परमात्मा परमेश्वर का है। हाँ, बस नाम रूप उनके अलग अलग कालखंडों में अवतार के कारण भिन्न हो गए, पर उसके भीतर वही एक परम तत्व विराजमान है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। विधि विधान से भगवान शिव पार्वती जी का विवाह होता है। पर्वतराज हिमाचल अपनी बेटी का हाथ भोलेनाथ के हाथ में सौंपते हैं, पानी ग्रहण होता है। देवजन, ब्रह्मा जी, ब्राह्मण लोग वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद ढेर सारी वस्तुएं पर्वतराज हिमाचल भगवान भोलेनाथ को उपहार देते हैं, और भगवान भोलेनाथ जो कुछ भी पाते हैं सब का सब अपने बारातियों में लुटा देते हैं। जिसको जो पसंद आता है अपना उसका उपयोग करता है। विदाई के समय पर्वतराज हिमाचल निवेदन करते हैं, नाथ उमा मम प्राण समा, गृह किंकरी करे हूँ, क्षमिहु सकल अपराध अब,
होई प्रसन्न वर दे। हर प्रकार से आपकी सेवा करेगी हमारी बेटी। कभी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। और अपनी बेटी से कहते हैं, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बचन कहत भरे बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। पिताश्री समझाते हैं कि हे पुत्री, अपने पति की हर प्रकार से सेवा करना, उनका ख्याल रखना। एक स्त्री के लिए उसके पति की सेवा सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है। पति अगर अपनी पत्नी की सेवा से प्रसन्न है तो ऐसी स्त्री के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। असल में मेन बात समझिए, पत्नी हो चाहे पति हो, सबके हृदय में परमात्मा का निवास है। और ऐसे अगर हम सेवा करें कि इसके भीतर परमात्मा विराजमान है, इनकी सेवा करेंगे तो ये सेवा उनको भी प्राप्त होगा। तो वो सेवा केवल पति की सेवा नहीं होती है, वो सेवा परमात्मा की सेवा हो जाती है। हाँ? और खाली पति के ही संदर्भ में नहीं, सास की सेवा करिए, ससुर की सेवा करिए। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया के साथ कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं, खूब आनंद से जीवन जीते हैं। हर प्रकार से इस बात का ख्याल रखते हैं कि पार्वती जी को कोई कष्ट न हो, दुख न हो। कालक्रम में कार्तिकेय भगवान और गणेश जी का आगमन होता है, जन्म होता है। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करते हैं और इस तरह से तारक के अत्याचार से देवता लोगों को सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाती है। चरित सिंधु गिरिजा रमना, वेदन पावहि पारु। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु। बरने तुलसीदास किमी, अतिमति मंद गवारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो यहाँ तक आज की कथा को हम श्रवण किए। अब यहाँ पर विश्राम देंगे, एक भजन सुन लीजिए, आरती हो जी। भैया आज के बाद हम कान पकड़े माइक वाले, एक शब्द भी हम बोलेंगे नहीं, जैसे बजाना है बजाइए। 2 दिन में जितना हमको समझाना था हम समझा दिए। आप कितना भी विद्वान हैं उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमको हमारे काम में चें पे चें ये सब नहीं चाहिए। और आवाज़ का लेवल आपका खुद एक काम है, घूम घूम के देखना जितना चाहिए खुराक उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो चुपचाप बढ़ा लीजिए, और मिल रहा है तो चुपचाप सो जाइए। हम एक शब्द भी नहीं बोलने वाले, हमारा स्वभाव बहुत अलग है। आपको सुनाई देगा सुनिएगा, नहीं सुनाई देगा तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आवाज़ ही अगर सुनाना हो ना तो बहुत हाई फाई साउंड को बुलाने की जरूरत क्या है। 4 को भोपू लगाओ और उसमें 4 को ऑक्स डाल दो, पैड बजने लगेगा, तबला बजने लगेगा। एक तो सिंपल सा माइक पर 16-17 हज़ार का माइक लेके हम क्या करें घूमते। हाँ, 200-250-400-500 के माइक में कथा हो ही जाती है, आवाज़ मिल ही जाता है लोगों को। तो इसको बेइज्जती तो बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस बात पे आप चले जाइएगा तो फिर जीवन में जी नहीं पाइएगा। बेइज्जती हम सबकी होती है, हमारी भी खूब होती है। हाँ, एक मूर्ख टाइप का आदमी आके कमेंट लिख जाता है कि बहुत बड़े मूर्ख हो आप। हाँ, उसको खुद ही समझ नहीं है कि क्या लिखना क्या नहीं लिखना है। तो या तो हम मूर्ख हैं, हमारी बात को आप इग्नोर कर दीजिएगा, या फिर आप समझदार हैं तो उसमें क्या कुछ अच्छा हो सकता है उस बारे में सोचिएगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, ये यहाँ से बोल रहे हैं तो पक्का है। और ये जीवन में पहला हो सकता है और आखिरी मुलाकात हो सकता है, और कई मुलाकात हो सकता है। ये सब हमारे आपस के तालमेल पे तय होता है। ठीक है, तो आरती करिए। कथा में जब साउंड सिस्टम मन माफिक सपोर्ट नहीं करता है ना तो फिर सब पैसा बर्बाद हो जाता है, याद लीजिए। तो आप आदमी बहुत अच्छे हैं, बस दिमाग लगाइए कि हमारी जो है मन स्थिति वो ठीक बनी रहे।